आज की वीडियो में हम बात करेंगे पानी में घुलनशील उर्वरक 19-19-19, 052-34 और 0050 की, और कौन सा उर्वरक फसल की किस अवस्था में प्रयोग करना है। कई किसान भाई पूछते हैं कि हमारी फसल 20 दिन की हो गई है या फूल आने की अवस्था में है, तो इस समय हमें कौन सा NPK यूज़ करना चाहिए। तो आगे वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमें कौन सी अवस्था में कौन सा NPK डालना चाहिए और कौन सा नहीं डालना चाहिए, और साथ ही इसकी कार्य करने की विधि और उपयोग की मात्रा की भी बात करेंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कृषि एडवाइज़र में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम NPK की फसल में प्रयोग के फायदे के बारे में। यह घुलनशील खाद फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी को इंस्टेंट पूरा करता है। किसी भी फसल में NPK का स्प्रे करने से उसकी वानस्पतिक अवस्था में, फूल की संख्याओं में और फल के विकास में वृद्धि होती है। कुल मिला के NPK हमारी फसल की ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाता है और अन्य टॉनिक के मुकाबले इसका खर्चा भी कम आता है और रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। अब बात करें कौन सा NPK फसल की किस अवस्था में प्रयोग करना है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम 19-19-19 सोल्यूबल फर्टिलाइज़र की। तो 19-19-19 का उपयोग फसल की शुरुआती अवस्था के 25 से 30 दिन के अंदर करना है, क्योंकि इस समय पौधे की वानस्पतिक अवस्था होती है। इन दिनों पौधा बड़ा होने लगता है और जड़ों का विकास होता है। 19-19-19 फर्टिलाइज़र में NPK की मात्रा एक समान होती है, जो कि फसल की शुरुआती अवस्था में बहुत ही आवश्यक होती है। अब बात करें इसकी मात्रा की, तो इसका 1 किलो का पैकेट 1 एकड़ के लिए उपयुक्त है। अगर आप 1 एकड़ में 5 पंप लेते हैं तो आपको हर पंप में 200 ग्राम दवा डालनी है। उपयोग की विधि की बात करें तो इसका घोल ना बनाएं, सीधे पंप की जाली पर डालें और ऊपर से पानी डाल दें। अब बात करें NPK 052-34 फर्टिलाइज़र के उपयोग की। इसका उपयोग फसल में 35 से 45 दिन की अवस्था में करना है, या फिर जब फसल फूल की अवस्था में चल रही हो। 052-34 फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन की मात्रा 0 होती है, क्योंकि फूल की अवस्था में नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता नहीं होती। जितनी आवश्यकता पौधे को नाइट्रोजन की होती है, वह अपने आप एनवायरनमेंट से पूरी कर लेता है। फूल के समय फसलों में फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि फास्फोरस से पौधों की जड़ों का विकास होता है। और 052-34 में फास्फोरस की मात्रा 52% होती है। इसके उपयोग से जड़ें लंबी और गहरी होती हैं, और लंबी जड़ों के माध्यम से पौधा मिट्टी में मौजूद उर्वरक को ग्रहण कर लेता है, जिससे फूल की संख्या में वृद्धि होती है और डंठल और तना मजबूत रहता है। इसलिए 052-34 का स्प्रे फूल आने की अवस्था में 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। अब बात करें 0050 सोल्यूबल फर्टिलाइज़र के बारे में, तो इसका उपयोग फसल में 50 से 70 दिन की अवस्था में करना है, या फिर फूल से फल बनने की अवस्था हो, क्योंकि उस समय फसल में फूल से फल बनने के लिए पोटास की अधिक आवश्यकता होती है, जो NPK 0050 के माध्यम से पूरी होती है। 0050 में पोटास की मात्रा 50% होती है, जो कि फल के विकास के लिए काफ़ी होती है। NPK 0050 के स्प्रे से फल में वृद्धि होती है और फल एक समान पकता है। अगर इसके उपयोग की मात्रा की बात करें तो इसका 1 किलो का पैकेट 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो बताए गए फर्टिलाइज़र को उसकी सही अवस्था में ही स्प्रे करना है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।